नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती रहल आरोप लगौलनि अछि। जसपा प्रसाद द्वारा वीरगंज में सोम दिन कयल गेल जन प्रदर्शन एवं विरोध सभा में अध्यक्ष यादव नस्लवादी राष्ट्रवाद के मुखौटा लगौने प्रधानमंत्री ओली के वास्तविक रूप अखन सामने आयल बतौलनि अछि। ओ पार्टी के आंतरिक झगड़ा के कारण संसदीय विघटन केनाई के मतलब गलत भेल बतौलनि अछि। संसद विघटन बाद मंत्री परिषद विस्तार कऽ कऽ ओली लोकतंत्र विरोधी रहल पुष्टि केने अध्यक्ष यादव के कथन छल। ओ असंवैधानिक तरीका से संसद भंग होबऽ नहि सकबाक कहैत संसद जीविते रहल जिकिर समेत कयलनि अछि। ओ ओली तंत्र के अंत्य से मात्र लोकतंत्र के रक्षा हेबाक सेहो बतौलनि अछि। ओली संविधानिक खारिज कऽ कऽ तानाशाही बनऽ चाहि रहल कहैत ओ ई सपना पूरा होबऽ नहि देबाक सेहो चेतावनी देलनि अछि। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश सबके धमकी दऽ रहल प्रति ओ आपत्ति समेत जनौने छथि। सभा में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, नेता लक्ष्मण लाल कर्द, सुनील राउत, प्रदीप यादव सहित के नेता तथा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छल। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो प्रदेश सभा विघटन प्रतिगमन के पछिला श्रृंखला भेल बतौलनि अछि। जसपा सोम दिन जनकपुर धाम में कयने विरोध सभा में वरिष्ठ नेता महतो नेपाल में बेर बेर प्रतिगमन होइत आयल कहैत संसद विघटन एकरे श्रृंखला भेल बतौलनि अछि। ओ मधेसी पर गोली प्रहार कऽ कऽ संविधान बनाओल गेल कहैत एना का संविधान बनावला में से एक केपी शर्मा ओली इहे संविधान के धज्जी उड़ौने बतौलनि। देखे केपी ओली, प्रचंड, कोइराला, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ये तीनों मिलकर संविधान बने ले रहे, ये तीनों मिलकर बने ले रहे। और वही संविधान में जनता के बात फिर न लिखे, जनता के अधिकार फिर न लिखे। मधेसी जनता सड़क पर चिटिया के गोली खाई के गोली मार मार के और संविधान वहां घोषणा कर दे। अरे प्रतिगमन तो कहिए देश में, जय दिन देश के जनता के ऊपर गोली चला के संविधान घोषणा कल के देश में प्रतिगमन तो कहिए देंगे। आई प्रतिगमन के पियो निकल गई। वरिष्ठ नेता महतो लोकतंत्र के केओ समाप्त नहीं कऽ सकबाक बतौलनि अछि। ओ लोकतंत्र के रक्षा के संगे सबक अधिकार आ पहचान हेतु एक बेर राष्ट्रीय आंदोलन के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। सभे के मिल के करे के पड़ता है और वो आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप होता। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति मतलब वही में हमरा सबके मधेश आंदोलन, थारू आंदोलन, पहाड़ के जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, हमरा सबे के मिल के वो राष्ट्रीय आंदोलन करे के पड़ती देश में। और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कोके और देश में नेपाल सभे नेपाली के निर्माण करे के व्यवस्था बनावे के पड़ता। दोसर प्रसंग में वरिष्ठ नेता महतो आंदोलनकारी रेशम चौधरी के जेल सजाए तोकल गेल, मुदा हजारों व्यक्ति के मार कऽ आयल प्रचंड के कोनो सजाए नहीं कयल गेल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। आंदोलन के अधिकार पहचान के ओकरा अधिकार सीधे दियो के जेल में पोस्ट रखले रेशम चौधरी, अरे निर्वाचित माननीय है ओकरा जाके जेल में रखले। अरे जेल में आंदोलनकारी जाके प्रचंड देश में करा के जेल में गेले। 17,000 आदमी मारे वाला प्रचंड के तो कितना जन्म कारावास होके चाहिए ना। रेशम चौधरी के जन्म कारावास भेले, जन्म के तो 1000 वर्ष एकरा प्रचंड के जन्म कारावास होके चाहिए ना। हैं आई केपी ओली की कहले ई कथि कहै छै, कथि से टेंगारी से अथि कटले है, गर्दन कटले है। तो ये प्रधानमंत्री हो और रेशम चौधरी जेल में रहे, अब मधेसिया पर गोली चल, ये देश है, यही हिसाब से यह काम हो, प्रतिगमन हो। सभा में जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शरद सिंह भंडारी, नेत्री रेणु यादव, प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहित संसद विघटन प्रति आक्रोश व्यक्त केने छल। सरकार बनी थी, ये बात हम लोग कह रहे थे कि केपी ओली गैर संवैधानिक चरित्र दिखा रहे हैं, प्रदेश सरकार के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं, हमें दिया हुआ संघीयता पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो उस
समय प्रचंड जी को ये बात अच्छा नहीं लगता था, उस समय माधव नेपाल को ये बात अच्छा नहीं लगता था, उस समय शेर बहादुर जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लगातार हमारा अधिकार कटौती किया जा रहा था, नागरिकता को 7 वर्ष का प्रयोजन लाया जा रहा था, बॉर्डर पर अनधिकृत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो जब मधेसियों को पीड़ा दिया जा रहा था तो सब काठमांडू के नेता लोग एक समान एक दृष्टिकोण रखे थे। आज काठमांडू में जब आतंक हुआ है, आज सिंह दरबार में जब अधिकार को कुलचा गया है, तो दौड़े दौड़े सब लोग मधेश आ रहे हैं और नकली आदमी की तरह धोती जुलूस लगा रहे हैं। सरकार केपी ओली के सरकार पर सवाल के प्रश्न करके सबसे पहले ओकर विरोध करे वाला और प्रतिक्रिया व्यक्त करे वाला जनता समाजवादी पार्टी है। और जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से एक कदम के 3टा संज्ञा देते हम कार्यकर्ता साथी सबके कहते हैं। जनता समाजवादी पार्टी कदम के असंवैधानिक और लोकतांत्रिक और प्रतिगमनकारी। शहीद पत्रकार उमा सिंह के 12हम स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। एहि क्रम में सोम दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सेहो सिंह के स्मृति दिवस मनबैत अक्षय कोष संचालन में आनलक अछि। उपमहानगरपालिका बीतल वर्ष घोषणा केने बमोजिम 5 लाख के अक्षय कोष सोम दिन से संचालन में आनलक अछि। ओहि क्रम में मेयर लाल किशोर शाह स्वर्गीय सिंह के याद में खड़ा कयल गेल कोष पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देबयवला पत्रकार के पुरस्कृत कयल जेबाक बतौलनि अछि। एहि बीच नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा सेहो स्वर्गीय उमा सिंह के स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम कयलक अछि। जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारी सहित सहभागी सब पत्रकार सिंह के योगदान के चर्चा कयने छल। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, महासंघ के अध्यक्ष अनिल मिश्र, महासंघ के प्रदेश सचिव किरण कर्ण सहित सहभागी भेल छल। तहिना क्रियाशील महिला पत्रकार समूह सेहो दीप प्रज्वलन करैत पत्रकार सिंह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। जानकी मंदिर में भेल कार्यक्रम में सहभागी पत्रकार सब 12 वर्ष पहिने भेल विभत्स हत्या घटना के स्मरण कयने अछि। ओ सब पत्रकार सुरक्षित महसूस नहीं केने कहैत चिंता समेत जनौने छल। सब पर कब्जा जे करे वो सिराहा जिला में या फिर धनुषा जिला में कत कत कब्जा केने छे सारा वो लिखे छलखिन, विभिन्न पेपर विभिन्न पत्र पत्रिका में लिखे छलखिन। जहिया उनकर न्यूज सब बाहर आवे लगले, पत्र पत्रिका में उनकर रिपोर्ट सब रेडियो में बाजे लगले, तहिया लोग 66 साल में रेडियो खूब सुने छले, कान में लगा लगा कर खेत खलिहान सब सुने छले। तो वही के बाद उनकर हत्या भेलै। त एकर मतलब ई भेलै जे एकटा सामान्य उमा सिंह के हत्या नहि भेल छै, पत्रकार उमा सिंह के हत्या भेल छै। किया तऽ ओ गलत के विरोध करऽ के लेल मैदान में आबि गेल छै और हुनका संगे संगे साथ देवला आरो छै। बहुत विभत्स तरीका से उनकर हत्या कयल गेल रहे। जहि हिसाब से उनका न्याय भेटक चाही जे एखनो धरि न्याय भेट नहीं सकल है। और ठाड़े सदियों से पत्रकार के ऊपर कोनो किस्म से बाहर नहीं अबै जे समाज में किछु विकृति सब छै, अहाँके जे विसंगति छै, भ्रष्टाचार छै, ताई के लऽ कऽ सदियों से आक्रमण भेलै या एखनो निरंतर जारी छै। पत्रकार सब ओहिसँ कनिको झिझक भऽ कऽ नहीं रहतै कि पत्रकारिता कऽ रहल छै तो ओहि भयसँ कोई ककरो कलम रोकि देतै से संभव नहीं छै। सिरहा महेशपुरक स्वर्गीय सिंह जनकपुर धाम में पत्रकारिता करैत आयल छलथि। हुनका 2065 साल पूस 27 गते राति विभत्स हत्या कयल गेल छल। रेडियो टुडे में कार्यरत सिंह उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 14 में डेरा लऽ कऽ रहैत आयल छलथि। डेरा में रहल समय राति में सिंह के एक समूह आक्रमण कऽ कऽ विभत्स हत्या कयने छल। हत्या के आरोप में सिंह के भाभी सहित 2 गोटे के जन्म कैद सहित के सजाए देल गेल छल। 2068 जेठ 26 में धनुषा जिला अदालत सिंह के भाभी ललिता सिंह के जन्म कैद आ नेमलाल पासवान के सर्वस्व सहित जन्म कैद सजाए केने छल। दुनू गोटे जलेश्वर जेल में रहल अछि। तहिना प्रतिवादी कहल गेल श्रवण कुमार यादव के अदालत सफाई देने छल। नेकपा प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी आ आंदोलन के समाप्त कर खोजने आरोप लगौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आयोजित नागरिक जमघट में अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्ट पार्टी आ आंदोलन के समाप्त कर चाहने बतौलनि अछि। ओली के कम्युनिस्ट आंदोलन के संगे गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता आ धर्मनिरपेक्षता प्रति समेत कोनो अपनत्व नहीं रहल हुनक कथन अछि।
हामीले आन्दोलन गरेर गाउन चाहनुहुन्छ। केपी ओलीजीलाई पार्टीसँग कुनै मतलब छैन, कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कुनै निष्ठा पनि छैन। एकातर्फ पार्टीको संरचनालाई भत्ताभङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ यत्रो रगत पसिना बगाएर ल्याएको, यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको त्याग तपस्या बलिदानको प्रकृतिमान कायम गर्दै हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, त्यसप्रति पनि उहाँलाई कुनै अपनत्व बोध छैन, त्यसप्रति उहाँलाई कुनै गम्भीर चिन्ता चासो पनि छैन। उहाँ त्यतिखेर पनि गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भन्ने विचार राख्ने, पार्टीभित्र फरक मत राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पार्टीमा उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो त्यो प्रस्तावको, त्यो निर्णयको। उहाँले भन्नुभएको थियो यो देशमा राजतन्त्रलाई हटाउन सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, यो कोरा कल्पना मात्रै हो। र उहाँले आफै भाषण गर्नुभयो, बैलगाडा चढेर जसरी वासिङ्गटन पुग्न सकिँदैन त्यसै गरी आन्दोलन गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ढाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन। अब ती व्यक्ति आज आएर गणतन्त्र यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। अध्यक्ष नेपाल सोमदिन निर्वाचन आयोग पहुँचकर पार्टी के आधिकारिकता अपना सबके देवा आग्रह करने सेहो जानकारी दिलन। ओ बहुमत केंद्रीय कमिटी सदस्य अपना आदेश भेल आ बहुमत मात्रे पार्टी के विधान संशोधन क सकबा व्यवस्था भेला से कोनो एक व्यक्ति के सुर आ ताल में पार्टी नहीं चलकर विधान सम्मत चलबाक जानकारी दिलन अछि। अध्यक्ष नेपाल निर्वाचन आयोग के नेकपा के विधान आ निर्वाचन संबंधी कानून देख निर्णय कर आग्रह कयल गेल सेहो बतौलन अछि। प्रधानमंत्री ओली सब शक्ति अपन माथत में आनि कऽ विरोधी के त्रास देखाउने हुनक कथन अछि। त्यो समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के गर्नुभयो थाहा छ? आजसम्म कसैले नगरेको उहाँले इन्टेलिजेन्सलाई पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो माथमा राख्नुभयो। उहाँले सब प्रतिशुद्धिकरण पनि आफ्नो हातमा राख्नुभयो। यसो कारण के हो भने जो विरोधी छन् सबैलाई तह लगाउने, पार्टीभित्रका विरोधी पनि, अरू पार्टीमा रहेका विरोधी पनि, ब्युरोक्रेसीमा पनि आदेश नमान्नेहरू पनि, अनि समाजमा पनि कसैलाई तर्साउनु पर्यो भने तर्साउनका लागि पनि उहाँले सबै टोटल पावरको कन्सन्ट्रेसन आफ्नो हातमा लिनुभयो। नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीलाई बिगार्नुभयो, जुन कि डेमोक्रेसीको मूल मान्यता, लोकतन्त्रको मूल मान्यतामाथि उहाँले आघात पुर्याउनु। त्यसो अहिले हामीले भनेका छौँ पौष 5 गते उहाँले चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो, संविधानको प्रावधानको विपरीत छ, संविधानको मूल्य र मान्यताको विपरीत छ, संविधानको मर्मको विपरीत छ र संविधानको त्यतिखेर संविधान निर्माताहरूको चाहना भावना विपरीत पनि छ र यो लोकतन्त्र विरोधी पनि छ। यो निरङ्कुश कदम हो, यो अनागवादी कदम हो। यो कदमले अब हाम्रो व्यवस्था धरापमा परेको छ। यस्तो यो कदम त्यतिखेर चालिएको छ जतिखेर सडकमा गणतन्त्र विरोधीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, राजावादीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, अनि धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरू सडकमा देखा पर्न थालेका छन्। यस्तो बेलामा संघीयता विरोधीहरू अलि सशक्त हुन थालेका छन्। यस्तो बेलामा यो कदम चालिएको छ। उहाँ हट्नुहुन्थ्यो, अर्को व्यक्ति आउने थियो। के व्यक्ति? प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में समाजक सब त एकै ठाम आयल सेहो अध्यक्ष नेपाल बतौलनि अछि। देश के लोकतंत्र आ स्थायित्व के बाट में ल जेबाक लेल सब परिवर्तनकारी शक्ति सब बीच तालमेल करैत आगाँ बढ़ल जेबाक समय आयल सेहो हुनक कथन छल। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के काम रोक निर्वाचन आयोग के आग्रह केलक अछि। सोम दिन अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड आ नेपाल सहित के किछु शीर्ष नेता सब निर्वाचन आयोग पहुंचकर निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी काज आगाँ बढ़ेला पर प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रहल मुद्दा में प्रभाव पड़ सकबा कहैत निर्वाचन प्रक्रिया के काज रोक मांग केलक अछि। सर्वोच्च अदालत के अंतिम फैसला नहीं आबऽ धरि निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यक्रम रोक मांग कयल गेल नेकपा के नेता
लीलामणि पोखरेल जानकारी दिलान्। निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आउनुको मुख्य प्रयोजन अहिले संसद विघटन गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। साथसाथै निर्वाचन आयोगमा रहेका हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कागजातहरू सबै प्रकारका कागजातहरू त्यसको प्रतिलिपि हामीलाई आवश्यक छ भनेर त्यो पनि हामीले निर्वाचनसँग माग गर्नुपर्ने थियो। यी मुख्य दुईटा कुराहरूमा हामी चाहिँ गरेका हौँ। मुख्य हाम्रो छलफलको विषयवस्तु चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, अहिले स्थानीय रूपमा पनि बैठक बोलाउनका निम्ति पहल गरिरहेको छ, यो अहिले सबजुडिस केस पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको मा चाहिँ यसको अन्तिम फैसला नभएसम्म यो कार्यक्रम रोकिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगसँगको माग थियो। आयोगको रेस्पोन्सको सम्बन्धमा आयोगलाई हामीलाई कानुनले दिए अनुसारको कार्यक्रम प्रारम्भिक रूपमा मतदाता नामावलीको अपडेट गर्ने र निर्वाचन गर्नका निम्ति मतदान केन्द्रहरूको जो स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् त्यसै बारेमा मात्रै हामीले गरेका हौँ भन्ने निर्वाचन आयोगको यति हो स्पष्टीकरण। हामी अरू कुरामा अगाडि बढेका छैनौँ। मतदाता नामावली निर्वाचनको घोषणा भइसके पछाडि मतदाता नामावली थपघटको जुन कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई अहिले रोक्ने, अर्को मतदान केन्द्रहरू जुन स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् त्यो अहिले मात्रै होइन पछि पनि ती मतदान केन्द्रहरूको टुङ्गो लगाउनका निम्ति हामीले गरेका हौँ। अरू हामीले केही पनि गरेका छैनौँ भने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। संगे निर्वाचन आयोग में रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग संबंधित कागजात सबके प्रतिलिपि सेहो मांग कयल गेल नेता पोखरेल जानकारी दिलनि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन घोषणा भ चुकला बाद मतदाता नामावली थपघट रोकबाक आ स्थायी प्रकृति के काज मतदान केन्द्र सब तोकबाक प्रारंभिक काज मात्र कयल गेल आ और काम में प्रवेश नहीं केने स्पष्ट केने नेता पोखरेल जानकारी दिलनि अछि। सोम दिन 299 पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल अछि। विक्रम संवत 1779 पूस 27 गते गोरखा के राजा नरभूपाल शाह आ रानी कौशल्यावती के जेठ बेटा के रूप में जन्मल पृथ्वीनारायण शाह 22-24 राज्य में छिड़ियाल विभिन्न राज्य सब के एकीकरण कऽ आधुनिक नेपाल निर्माण केने छलथि। पशुपति पृथ्वी नारायण शाह के योगदान के कदर करैत सोम दिन काठमांडू लगायत देश के विभिन्न शहर में हुनक शालिग में माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छा अर्पण कऽ मनाओल गेल अछि। पृथ्वीनारायण शाह हरेक नेपाली के अस्तित्व संग जुड़ल आ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में रहला सँ सब नेपाली द्वारा याद कयल जबाक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती बतौलनि अछि। त्यसैले हामी नेपाल एकाडेमीको तर्फबाट विशेष कार्यक्रमका साथ सहयोगका साथ हामी आउँछौँ, तर यो कोभिडको कारणले प्रतीकात्मक रूपमा हामीले आएर अहिले माल्यार्पण गर्यौँ। हिजो हामीले उहाँका योगदानको बारेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै गोष्ठी गऱ्यौँ। हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित हाम्रो संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा आउनु भएको हुनाले उहाँ हाम्रो प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ र सबै तबकाका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। उहाँको के अरे यो वित्तीय प्रदेशबाट राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ नेताहरूले। सरकार एहि दिन के औपचारिक रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाब छोड़ पर जन स्तर से एहि दिन के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाओल जाय छै। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सरकार लोकतंत्र के मूल्य आ मान्यता के दबेबाक काज कने आरोप लगौलनि अछि। सोम दिन पृथ्वीनारायण शाह के 299 जन्म जयंती के अवसर में श्रद्धांजलि देव जुलूस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाह के शालिग समीप पहुंचल विभिन्न संघ संस्था के व्यक्ति सब आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऊपर प्रहरी लाठीचार्ज केला बाद प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष राणा सरकार अन्यायपूर्ण आ गलत काज कऽ रहल बतौलनि अछि। ओ राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के कदर
आबैत काल दमन भेल कहैत सरकार प्रजातंत्र तथा लोकतंत्र के मूल्य आ मान्यता के दबेबाक काज कऽ रहल बतौलनि अछि। पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अध्यक्ष राणा सरकार में रहवाला सब राष्ट्रप्रति ईमानदार आ वफादार बनल जेबाक बतौलनि। ओ अन्याय आ अत्याचार विरुद्ध रापरपा विरोध में उतरबाक बतौलनि। नेपाल में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित कयल जेबाक आ लोकतंत्र जोगाबह पुरान राज संस्था आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। तपाईहरु मुलुकप्रति वफादार बन्नुस्, राष्ट्रप्रति ईमानदार बन्नुस्। जुन किसिमको बेइमानी, जुन किसिमको गैर जिम्मेवारी तपाईहरुले यो मुलुकमाथि चलाइरहनु भएको छ, त्यो मुलुकमाथि तमाम अन्याय अत्याचार भएको छ। यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगातार तपाईहरुको विरोधमा उत्रिनेछ र हाम्रो मूल्य र मान्यता यो मुलुकमा हिन्दू धर्म पुनर्स्थापित हुनुपर्छ र राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था लोकतन्त्र जोगाउनको लागि पुरानो राज संस्था बाहेक दलीय प्रतिनिधिबाट हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हामी कायम गर्छौं। पृथ्वीनारायण शाह के 299वें जन्म जयंती के अवसर में सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में श्रद्धांजलि तथा माल्यार्पण कर रापरपा के नेता कार्यकर्ता जुलूस सहित पहुंचल छल। भीड़ के तितर बितर कर प्रहरी लाठीचार्ज कयने छल। एम्हर जनकपुर धाम में सेहो पृथ्वी जयंती मनाओल गेल छै। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी धनुषा कार्य समिति सोम दिन जनकपुर धाम के पिरारी चौक में पृथ्वीनारायण शाह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कऽ कऽ पृथ्वी जयंती मनौलक अछि। ओहि क्रम में धनुषा रापरपा अध्यक्ष रामचंद्र यादव, केंद्रीय सदस्य सब मनोज प्रताप मल्ल, श्रवण कुमार झा, प्रमोद गोइंका, नथुनी लाल दास, जिला सचिव कमलेश कुमार मंडल, मुकेश यादव, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार शाह सहित के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। पिछला 24 घंटा में देशभर 488 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5309 गोटे के PCR परीक्षण भेल में 4088 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छै। 488 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छै। सोम दिन संक्रमण पुष्टि भेल में से काठमांडू उपत्यका के 314 गोटे रहल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,65,268 पहुंचल अछि। संक्रमण पुष्टि भेल में से 2,58,968 गोटे ठीक भेल छै। पिछला 24 घंटा में 527 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। तहिना 24 घंटा में 10 संक्रमित के मृत्यु भेल छै। अखन धरि कोरोना संक्रमित मृतक के संख्या 1927 पहुंचल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या 4373 रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 1, पर्सा में 2 आ प्रदेश बाहर के 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,149 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रोहतड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 9 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,824 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन प्रदेश 2 में 116 गोटे कोरोना के सक्रिय संक्रमित रहल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,43,954 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 160टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी कोरोना खोप के खरीद प्रक्रिया पारदर्शी आ वितरण न्यायपूर्ण हेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ मंत्री त्रिपाठी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी आ वितरण न्यायपूर्ण हेबाक बतौलनि अछि। खरीद आ वितरण के लेल सरकार संपूर्ण तैयारी कऽ चुकल सेहो बतौलनि अछि। खोप आयात भेला 7 दिन भीतर में वितरण शुरू भऽ जेबाक सेहो हुनक कथन अछि।
खोप कार्यक्रम के लेल अखन संचालन में रहल करीब 16,000 खोप केन्द्र सबके परिचालन कयल जयबाक सेहो बतौलनि अछि। तहिना 5,000 कर्मचारी आ 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सब सेहो परिचालन कयल जयबाक जानकारी देलनि अछि। या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ, न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। भण्डारणको विषयमा सचिवजीले भनिसक्नुभयो, हामीसँगको अवस्था जे छ भण्डारण हामीसँग करिब पुग्दो छ। त्यसको ढुवानीको लागि पनि एउटा सुनिश्चित हामीले अवस्था पुर्याइसकेका छौँ आन्तरिक विषयले गर्दाखेरि। यही क्रममा औषधि ऐनको 2035लाई संशोधन गर्ने एउटा अध्यादेश सरकारले जारी गरिसकेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विभिन्न देशहरूमा कूटनीतिक नोटहरू पठाइसकेको र राजनीतिक पहल कदमी अगाडि बढिरहेको छ। खोपक प्राप्ति अन्य व्यावसायिक वस्तु के प्राप्ति जेहन नहीं भकर राजनीतिक वस्तु के रूप में देखल गेला से आपूर्ति में समस्या भेल ओ बतौलनि अछि। तैयो सरकार खोप आयात के लेल राजनीतिक तवर से प्रयास कर रहल हुनक कथन अछि। निजी क्षेत्र के सेहो खरीद प्रक्रिया से दूर राखल नहीं चाहने मंत्री त्रिपाठी स्पष्ट केलनि अछि। पहिने सरकार बीच खरीद प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक आ एकर बाद निजी क्षेत्र से समेत आनबाक प्रयास केलनि अछि। खोप के वितरण सबसँ पहिने मुख्य जोखिम में रहल स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्ति में रहल व्यक्ति सबके आ 55 वर्ष उमेर ऊपर के तथा दीर्घ रोगी सबके लेल उपलब्ध कराओल जयबाक सेहो बतौलनि अछि। निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, त्यसपछि अर्को 20% जुन हामीले छुट्याएका छौँ जनसङ्ख्याको भाग, यस विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम केही त पुरा पनि भइसकेको अवस्था छ, केही लिने प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। कानुनी जटिलताहरू समाप्त भइसकेको करिब अवस्था छ। आर्थिक रूपले सरकारले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र मैले पहिले नै भने यो व्यावसायिक साथसाथै राजनीतिक रूपका प्रभावहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। लागि सरकारले गरेको पहल चाहिँ नेपाल में पड़ोसी राष्ट्र से बहुत बाद खोप लगाओल जयबाक अवस्था नहीं हेबाक सेहो मंत्री त्रिपाठी दावी केलनि अछि। खोप के खरीद प्रक्रिया में देखल गेल आशंका सबके झूठ साबित करबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। अपना रूस, भारत आ यूएई के राजदूत सब संग खोप लगेबाक संबंध में बात क चुकल आ खोप उत्पादन करवला और देश सब संग सेहो राजनीतिक प्रयास भऽ रहल जानकारी देने छलथि। सप्तरी के विष्णुपुर गांवपालिका वड़ा नंबर 6 गोरग में अज्ञात समूह एकटा पिकअप वैन में अगिलगी केलक अछि। बेचन मुखिया के पिकअप वैन में भिनसर अपरिचित समूह आगिजनी केने प्रहरी जानकारी देलक अछि। घर आगा राखल गेल 101/1725 नंबर के वैन में अगिलगी के कारण गाड़ी के आगा के भाग पूर्ण रूप में जड़ल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी न्याय परीक्षक भुवनेश्वर शाह जानकारी दिलनि अछि। भिनसर करीब 1 बजे दिस पेट्रोल छीट कर अगिलगी कयल गेल
पीड़ित मुखिया जानकारी दिलनि अछि। व्यक्तिगत रिसीवी के कारण अगिलगी कैल भऽ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 19,44,711 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,07,68,716 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,49,11,824 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,83,275 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 2,29,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,03,140 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,51,198 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 1,04,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,33,706 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 81,831, इटली में 78,755 गोटे के जान गेल छै। तहिना कऽ सऊदी में 6,291, यूएई में 711, मलेशिया में 555 आ कतार में 246 गोटे के मृत्यु भेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।